ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2024 है और आज संस्कार मिलन करने के लिए जिस गुण की धारणा बाबा हमारे अंदर करवा रहे हैं वो है सुखदायी बनना। सुखदायी बनना ये ईश्वरीय गुण भी है और ये देवताई गुण भी है और ब्राह्मणों का ये कर्तव्य भी है। तो आइए जानते हैं सुखदायी कैसे बनकर के हम संस्कार मिलन कर सकते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। सदैव यही कोशिश करनी है कि मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ मिटाना और कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरे संस्कार है, यह शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटाना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। जब हम कहते हैं सुखदायी बनना तो अक्सर करके हमें लगता है कि दूसरों के लिए सुखदायी बनना है। वो तो बनना ही है, लेकिन सबसे पहले अपने प्रति सुखदायी बनना है ताकि हम उस सुख स्वरूप में स्थित हो सके। तब उस सुख स्वरूप से हम दूसरों को सुख दे करके उनके प्रति भी सुखदायी बन सकते हैं। अगर सिर्फ दूसरों के प्रति सुखदायी बनने की कोशिश करेंगे तो कभी कर्मणा में आएगा, मनसा में नहीं। कभी वाणी में चूक हो जाएगी, कोई ऐसे कड़वे बोल निकल जाएंगे। तो इसलिए ईश्वरीय मर्यादाओं पे चलकर के सुखदायी बनने के लिए सबसे पहले सुख स्वरूप में रहना है। दूसरे को सुख देने का अर्थ ये भी नहीं कि ईश्वरीय मर्यादाओं को भुला करके सुख देना है। इसीलिए बाबा ने आज कहा ब्राह्मण कुल की रीति। पहले अपने ब्राह्मण स्वरूप में, स्वमान में, अपने कर्तव्यों में, गुणों में टिककर, अपने स्वधर्म में टिककर ईश्वरीय नियमों के अनुसार हम जब अपनी वाणी, अपने चलन, अपने संकल्प, अपने कर्म करते हैं तो स्वतः ही सबको सुख मिलता है और इसी से संस्कार मिलन भी होती है। अपने को सुख देने के लिए सबसे पहले आज बाबा ने कहा कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। पुरानी बातों को जब हम भुला देते हैं तो अपने आप को हम उस दुख से, दर्द से, गिल्ट से, अपमान से या घृणा से या ग्लानि से मुक्त कर देते हैं। तो सबसे पहले ये अपनी पुरानी आदतों को भुलाने के लिए हमें अपने आप को सुखदायी बनने के लिए अपने अंदर धारणा करनी है। धारणा करनी है अपने वर्तमान स्वरूप की, वर्तमान कर्तव्य की। फिर बाबा ने कहा अपने आप को मिटाना पड़ेगा। जब हम अपने पुराने संस्कारों को, देह अभिमान की स्मृति को मिटाते हैं तो अपने आप को हम सुखदायी बना सकते हैं और उस देही अभिमानी स्थिति से फिर दूसरों को भी सुख मिलता है। और समाना, दूसरों के साथ मिलकर के चलना, उनके संकल्पों को, उनके विचारों को समाना, उनको भी महत्व देना। कई बार सुनना भी काफ़ी होता है, कई बार उनकी बात को समझना और उनको आगे बढ़ने देना भी उनके लिए सुखदायी बनना होता है। तो समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार, परिस्थिति अनुसार कहाँ भुलाना है, कहाँ मिटाना है, कहाँ समाना है, इन सब चीज़ों को ईश्वरीय मर्यादाओं में करते चलेंगे तो मनसा, वाचा, चाल चलन और कर्म से हम सबके प्रति सुखदायी बन सकते हैं और इसी से स्वतः संस्कार मिलन भी होता रहेगा। ओम शांति।